भाग 12। मेरे तो गिरधर गोपाल। मुंह अंधेरे किसान हल बैल लिए निकले पड़े। घर घर चिकियां चलने लगी। किसी किसी घर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई पड़ने लगी। आली मोही लागत वृंदावनी को पौफटते फटते चहल पहल शुरू हो गई। ग्वाले ने दबी मुस्कान बिखेरते पनघट की ओर चल पड़ी। पाजेब और कंगन की रुंझुन के साथ समवैत स्वर गूंजने लगा। सुनी हो हरि आवन की आवाज। गोविंद हरे का संबोधन साफ सुनाई पड़ने लगा। मंदिरों में आरती होने लगी। मीरा भगवा वस्त्र पहने हाथ में एक तारा लिए हौले हौले यमुना के तीर की ओर बढ़ चली। उसके साथ ललिता, चंपा और श्यामा थी। उसके पीछे पीछे युवतियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जमुना से थोड़ी दूर छायादार चबूतरा था। मीरा वहां जा बैठी। उसके चारों ओर ग्वालिनें बैठ गई। मीरा का एक तारा बजने लगा। मंजीरे और करतालों की ध्वनि गूंजने लगी। निश्चल आंखें, सौम्य चेहरा, साक्षात तपस्विनी की मूर्ति। मीरा के अधर थिरके। एक तारे ने रस वर्षा की और कोकिल कंठ लहरा उठा। कोई मने कह दो सावरियो घर आवन की। इन भजनों का क्रम यमुना की धारा की तरह बहता रहा। जब मीरा चुप हो जाती तब ग्वालिनें नाचने लगती और ऊंचे स्वर में गा उठती। शाम पियो मोरी रंग दे चुनरिया, बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए सारी उमरिया। अचानक एक तारा थमता। मंजीरे चुप हो जाते। आंखें बह उठती। पायल मौन हो जाती। कंगन आपस में संकेत करने लगते। तब ललिता खड़े होकर कहती, आज के आनंद के लिए सबको प्रणाम। अब माई के ध्यान का समय हो गया। अब आप सब घर पर पधारने की कृपा करें। कुछ लोग उठे ही रहते कि अचानक भवरी खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर बोली, माई, कितने दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा खलबली मचा रही है। क्या कुछ पूछूं? मीरा की सजल आंखों ने स्वीकारात्मक संकेत दिया। वह बोली, भवरी, पूछना जो कुछ तुझे पूछना है। सत्संग होता ही इसलिए है कि कुछ समय के लिए सावरे के रंग में रंग जाए और रंग उतरने दे। आप मेंढता की है ना? भवरी ने सहमते हुए पूछा। कौन कहाँ का होता है, ये सारी भूमि तो सावरे की है। फिर भी हम बता दें कि हमारा जन्म कुड़की में हुआ। कुड़की मेंढता से 10-11 कोस की दूरी पर है। हमारी माता हमें 2 बरस का छोड़कर चल बसी। हमारे ताऊ वीरमदेव ने हमें मेंढता बुला लिया और हम मेंढता के हो गए। कभी कभी हमारे पिता रतन सिंह हमसे मिलने आते, हमें गोद में उठा लेते, प्यार करते। हमें साफ दिखलाई पड़ता कि उनकी आंखें छलछला उठी हैं। वह चले जाते तब ताई हमें संभालती, अपनी छाती से लगाकर कहती, हम तेरी माँ है। तभी ताऊ जी आ जाते, प्यार करते थे, हमें गोदी में उठाकर गुदगुदी करने लगते। हम खिलखिला पड़ते। प्यार में बड़ी शक्ति है। वह रोने नहीं देता, रोते को भी हंसना सिखा देता है। और वह मूर्ति, वो अब हमारे पास नहीं है। होती तो तुम्हें भी दिखलाती, तुम भी उसे देखकर कहती, क्या इतनी सुंदर भी मूर्ति हो सकती है। ताऊ हमसे प्यार करते थे। किसी की बात माने या ना माने, पर हमारी बात कभी नहीं टालते थे। तब हम कशीदे गढ़ा, सोने चांदी के काम वाले और बिंदी जैसे शीशे जड़ा घाघरा पहनते थे। पावों में छम छम करती पायल ताई हमें खूब सजाती थी और आखिर में काजल का टीका लगाकर कहती थी, तू राधा रानी से भी सुंदर है। जिस घर में जाएगी उजाला भी तुझे देखकर शर्माने लगेगा। मैं कुछ नहीं समझती और खेलने भाग जाती। वास्तव में बचपन बड़ा प्यारा होता है। एक दिन हम ताऊ की गोद में बैठे थे, तभी एक बाबा आया। बाबा के एक हाथ में पीतल की मूर्ति थी। हमारा मन ललक उठा। इसके पहले हम ताऊ से कुछ कहते, बाबा ने वह मूर्ति हमारे हाथ में थमा दी और बोले, ये मूर्ति हम तेरे लिए लाए थे बिटिया। तब से हमने गुड्डे गुड़ियों से खेलना बंद कर दिया और एकांत में उस मूर्ति से बतियाते थे। पर वह बोलती ही नहीं थी। हम पूछते, तू क्या गूंगा है या बहरा है? हमें लगता कि वह हमारी बात का बुरा मान गया, हमसे रूठ गया।
हम उसे गाकर मनाते। महारा निठुर कन्हैया बोल, या कैसी ठानी निठुराई रे। हृदय बसो तुम मेरे नैनन देख लूं, पल भर नहीं बिसराओ रे। हमें लगता मूर्ति वाला वह कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा उठा है। फिर शादी, शादी कैसे हुई? भवरी एक सांस में कह गई। बड़ी लंबी कहानी है भवरी। नाम सुना है राणा सिंह का? वह बड़े वीर थे। उनके यहां से रिश्ता आया। उनके कुमार थे भोजराज। उन्होंने स्वयं हमें मांग लिया था। इतना बड़ा घराना, राजपूतों का शीर मोर। तब हम 12 वर्ष के होंगे। हम विवाह नहीं करना चाहते थे, पर इस बार ताऊजी ने भी हमारी बात नहीं मानी और हमारा विवाह हो गया। खेल कूद बंद हो गया। तब हमें लगा कि लड़की होना क्या हो। तभी ललिता ने मीरा के आगे पानी का गुड़ाला बढ़ा दिया। मीरा गट गट पानी पी गई और पल्ले से मुंह पोंछ लिया। फिर तो आप राजरानी बन गई। पहली ग्वालिन बोली, दूसरी ग्वालिन बोली, सबसे बड़े पुत्र की रानी ही महारानी बनती है। मीरा चुपचाप सुनती रही। नारी का दुख नारी ही जानती है, चाहे वह सामान्य नारी हो या राजरानी। मीरा ने ख खार कर कहा, फिर आगे बोली, हमें अलग अलग महल मिला। हमारे घर के महल में बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चंपा हमारे साथ घर में आई थी। वही हमारी सखी थी। बड़े राजघरानों के बड़े टोटके, टेढ़ी मेढ़ी चालें, चुगली, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और। मीरा की बात सुनकर सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। भंवरी की जिज्ञासा अब और प्रबल हो उठी। मीरा ने अपनी बात जारी रखी। हमें देवता स्वरूप ससुर मिले। हमें उनका संरक्षण मिला, बेटी जैसा प्यार मिला। उनका परिवार शिव मत को मानने वाला था। हम श्याम सावरे का भजन कीर्तन करते थे। सबने इस पर ऐतराज किया, लेकिन हमारे ससुर कहते थे, भगवान एक है। कोई उसे शिव कहकर पुकारता है, कोई रामकृष्ण कहकर। वह हमसे भजन सुनते सुनते आत्मलीन हो जाते। उन्हें हमारा ये भजन बहुत प्रिय था। सबसु प्रथम भजिए गोपाल, और कदम जंजाल जीव के मिट जन के जाल। और आपके उनको साफ साफ क्यों नहीं कहती कुंवरसा को? इस बार मीरा तनिक झेप गई। वह बोली, अरे उनकी दुनिया ही अलग थी। राजकाज में पूरा हाथ बटाते। शिकार का उनको बहुत शौक था। कभी कभी वह हमसे भजन सुन लिया करते थे। मजे की बात तो यह है कि वे भजन सुनते सुनते खराटे लेने लग जाते थे। और एक दिन मीरा गंभीर हो गई। उसकी आंखें सजल हो गई। किसी में साहस नहीं रहा कि आगे कुछ पूछे। स्वयं मीरा ने कहा, और एक दिन वे शिकार को गए और वहीं ढेर हो गए। बस हमारा सिंदूर पुछ गया। चूड़ियां फोड़ते फोड़ते हमारी कलाई लहूलुहान हो गई। सबने चाहा कि हम सती हो जाएं। हमारे शवसुर ने कहा, फिर इस मूर्ति का क्या होगा? कौन करेगा इसकी देखरेख? हम सती नहीं हुए। हमने सफेद वस्त्र धारण कर लिए, भजन में लीन रहने लगे। चित्त को शांति मिल गई। खोई हुई पूंजी पाली हो मानो हमने दोबारा। फिर यहाँ बाबर सांगा युद्ध में हमारे पिता रत्न सिंह, हमारे ताऊ और हमारे ससुर तीनों ही नहीं रहे। राणा विक्रमादित्य, जिसकी मां करमेती थी, और सूरजमल भाई, उन सब ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। हम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। वहां रहना हमारे लिए नर्क हो गया। मेंढता जाने की जिद के कारण हम वहां से निकल गए। मेंढता में कौन था? ललिता ने पूछा। जो था वो कृष्ण मुरारी था। बस उसका नाम रटते रटते, भजन कीर्तन करते कराते बाके बिहारी की शरण में यहां आ गई। सब दुख दूर हो गए। एक वही याद रह गया। अब तो भगवा वेश धारण कर लिया है। धन्य है माई। धन्य तो वो है जिसके कारण हम सब एक जगह बैठते उठते हैं, इनका नाम स्मरण करते हैं। जिसका वो है, उसे किसी की चिंता नहीं। तुम सब भी तो सारे कामकाज छोड़कर उसी के लिए यहाँ आती हो, सत्संग करती हो। जीने का यही तो सुफल है। घर गृहस्थी की सुख शांति का भी वही तो आधार है। इतना कहकर मीरा ने एक तारा उठाया और गा उठी, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी। मीरा चल पड़ी। सब मीरा के पीछे चल पड़े।
आखिर मीरा को रुकना पड़ा। उन्होंने कहा, अपने अपने घर जाओ, बाके के लिए रसोई तैयार करो, वो भूख का बड़ा कच्चा है। सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े, भजन गुनगुनाते। म्हारो तो घिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरा पति